रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर से वार्ता के बाद स्थगित कर दी गई, जिसके चलते गुरुवार को सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स काम पर लौट गए। ऐसे में जो अस्पताल में व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई थी वह भी अब सुचारू होने लगी हैं। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर की सरकार के प्रतिनिधियों और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के बीच बैठक हुई थी, जिसमें रेजिडेंट चिकित्सकों की कुछ मांगों पर सहमति बनी है। उसके बाद अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने आपातकालीन विभाग में सेवाएं देना शुरू कर दिया। वहीं आपातकालीन विभाग को छोड़कर तमाम विभागों में काम का बहिष्कार जारी रहेगा। बैठक में 7 से 8 बिंदुओं पर समस्या का समाधान किया गया। रेजिडेंट डॉक्टर आपातकालीन वार्ड में काम पर लौट गए हैं। उनका कहना था कि उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होती हैं, आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। हालांकि चिकित्सकों ने यह भी कहा कि वह काम पर तो लौट गए हैं, लेकिन सिर्फ आपातकाल विभाग में काम जारी रहेगा और अन्य विभागों में उनकी ओर से जो हड़ताल है वो इसी तरह से बरकरार रहेगी। यानी कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, वह हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। ये हमारा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ में समझौता हुआ। उसमें राज्य सरकार ने हमसे अपील की थी कि जनहित को देखते, और हम लोग भी उस पर एग्री हो गए कि जनता को, आम जन को कोई परेशानी नहीं हो। इसलिए हमने कुछ जो हमारी डिमांड्स थी तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया होता। उस कैटेगरी में उनमें सेंट्रल लेवल की डिमांड के लिए राज्य सरकार ने एक अपने यहाँ से यूनियन मिनिस्ट्री को एक लेटर जारी करने का आश्वासन दिया है कि वो हम 1-2 दिन के अंदर अभी जारी कर देंगे। दूसरा हमारा जो था कि गार्ड्स भर्ती वाला, उनके लिए उन्होंने हमारे लोकल लेवल पर ऑलरेडी पहले से चल रहा था, लेकिन उन चीजों को वापस से रिमाइंड, मतलब उसको थोड़ा सा जो कोई चेंजेस कर सकते हैं, जिसमें हम ऐसे गार्डों को भर्ती कर सकते हैं जिनको फिजिकली फिट होते हैं, उनका एज का क्राइटेरिया, उनकी गाइडलाइन बना के वापस से दोबारा से भर्ती की जाएगी। जो भी वो हमारे लोकल लेवल पे हमें कितनी डिमांड है उसके अनुसार रहेगा। तो स्टेट लेवल से डिसाइड नहीं हो सकता, तो वो हमारे लोकल लेवल पे हम लोग आज कमेटी जो बनाई जाएगी प्रिंसिपल्स और प्रशासन के साथ में हमारी वार्ता होगी रेजिडेंट की। उसमें हम हमारे जो हमें रिक्वायरमेंट है, गार्ड की कितनी जरूरत है, दूसरा हमारा डीडीआर रूम जो होता है, हमारा ड्यूटी रूम होता है डॉक्टर्स का, उसमें हमें अगर कोई रिपेयर की जरूरत है या उसमें लाइट बात पानी का इनका जो इश्यू है वो करवाना है, दूसरा सीसीटीवी कैमरे हैं, फिर दूसरा हमारे जो फीमेल डॉक्टर्स नाइट ड्यूटी में जाते हैं उनके लिए जो एम्बुलेंस जाती करती है, तो उसमें एक महिला गार्ड की पोस्टिंग के लिए हमने, तो इन सब चीजों पर सहमति बनी है। सरकार ने हमें दे दिया और उनके लेटर जारी 1-2 दिन के अंदर आ जाएंगे। और आज हम पीएनसी सर के साथ वार्ता करेंगे इस चीज के लिए, और हमारे हर डिपार्टमेंट से एक रेजिडेंट को लिया जाएगा और जो जो हमारी प्रॉब्लम है उनको हम उनके साथ बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे। जैसा कि बॉस ने बताया कि जो चीजें कंटिन्यूएशन है, इमरजेंसी की सेवाएं चलती रहेंगी एज सच जैसे चल रही थी, आगे भी हम लोग करते रहेंगे। पर हमारी मांगे जो ग्राउंड लेवल पे जो हम लोग बेसिकली रोज जो वो करते हैं, डिफिकल्टी फेस करते हैं, लाइक डीडीआर नहीं है फीमेल्स के लिए, मेल्स के कॉमन क्या सिंगल भी नहीं है, और सीसीटीवी कैमरा वर्किंग नहीं है, और सेफ्टी गार्ड्स के लिए रात में हमारी ड्यूटीज रहती हैं, तो हमें कॉरिडोर्स भी बहुत वो मिलते हैं, बाहर के लोगों से मिलते हैं, ये डॉक्टर नहीं रहते हैं, सेफ्टी गार्ड्स नहीं रहते। तो ये हमारी डिमांड रहेगी आगे भी, और इमरजेंसी के साथ साथ हम ये आगे करते रहेंगे जब तक कि हमारी डिमांड पूरा ना हो जाए। तो हम लगे रहेंगे। इमरजेंसी तो चल रहा है, चालू होगी। हाँ, हम ड्यूटी कर रहे हैं। ओपीडी हम करते, इमरजेंसी तो करते रहेंगे, बाकी रूटीन नहीं चलेगा। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।